क्या आप जानते हैं कि लगभग 4000 साल पहले इजिप्ट में एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो आज भी दुनिया को सरप्राइज करती है। उन्होंने पिरामिड्स बनाई जिन्हें समझना डिफिकल्ट है। डिस्कवरी टीवी हिंदी पर आपका स्वागत है। ये एक अनसुलझा रहस्य है। 2545 BCE में फेरो खुफू ने एक बहुत बड़ी पिरामिड बनाने का ऑर्डर दिया, जिसे आज ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन 20 साल में पूरा हुआ। इतने भारी पत्थरों से ये पिरामिड्स कैसे बनाई गईं, ये आज भी एक सीक्रेट है। Theories and controversies। एलियन थ्योरी। एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये है कि पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में एलियंस शामिल थे। पिरामिड्स का डिजाइन और अलाइनमेंट इतना एक्यूरेट है कि उस समय की टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल नहीं लगता। कुछ लोगों का कहना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने एंशिएंट इजिप्शियंस को टेक्नोलॉजी दी हो। ये थ्योरी और भी पॉपुलर तब हुई जब वहां कुछ हायरोग्लिफ्स मिले जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे दिखते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि इजिप्शियंस ने रैंप्स का यूज किया। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। अलाइनमेंट विद स्टार्स। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का नॉर्थ साउथ एक्सिस एक मिस्ट्री है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि पिरामिड्स ओरियन कॉन्स्टलेशन के साथ अलाइन थे। 2015 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के थ्रू पिरामिड्स को स्कैन किया गया, जिसमें हिडन चेंबर्स का पता चला। इनका पर्पस अभी भी मिस्ट्री है। 1818 में इटालियन एक्सप्लोरर जियोवानी बेल्जोनी ने सबसे पहले ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को डेप्थ में स्टडी किया था। 1837 में ब्रिटिश कर्नल हावर्ड वाइस ने पिरामिड के अंदर पैसेजेस को डिस्कवर किया। 1880 में फ्रेंच इंजीनियर एमिल बरेज ने पिरामिड ऑफ खाफरे को रिस्टोर करवाया। बरेज के एफर्ट्स ने पिरामिड्स को प्रिजर्व किया। 1926 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट फ्लिंडर्स पेट्री ने पिरामिड ऑफ मेनकावर का सर्वे किया। हर नई रिसर्च के साथ नई डिस्कवरीज और नए क्वेश्चंस आते हैं। पिरामिड्स की कहानी आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इतनी बड़ी बड़ी पिरामिड्स आखिर बनाई कैसे गईं? क्या ये सिर्फ एंशिएंट इजिप्शियंस की स्किल थी या फिर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट? ये कहानी और भी डीप होती जा रही है। लेकिन रुको, इस दिलचस्प कहानी का एक और अध्याय बाकी है। फिरौन का श्राप। सदियों से लोग उन लोगों पर लगे एक अशुभ श्राप के बारे में फुसफुसाते रहे हैं जो फिरौन की अनंत नींद में खलल डालने की हिम्मत करते हैं। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामुन के मकबरे की खोज की तो रहस्यमय मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। रुको, इस रोमांचक कहानी में एक और अध्याय है। गीजा का विशाल स्फिंक्स पिरामिडों का पहरेदार है। इसकी उत्पत्ति रहस्य में है। कुछ मानते हैं इसे प्राचीन मिस्रवासियों ने बनाया था, कुछ कहते हैं यह हजारों साल पुराना है। क्या यह पिरामिड के रहस्यों की चाबी है? तो जब आपको लगने लगा कि प्राचीन मिस्र के रहस्य और गहरे नहीं हो सकते, तब बात आती है खोई हुई भूल भुलैया की। हेरोडोटस ने बताया है कि इस भूमिगत भूल भुलैया में हजारों कमरे थे जो चित्रलिपि और खजानों से भरे हुए थे। क्या ये सच में थी या सिर्फ एक कहानी? चलिए दोस्तों, आज हम प्राचीन मिस्र के रहस्यों में और गहराई तक जाते हैं, जहां हम हवारा के रहस्यमयी भूल भुलैया से रूबरू होंगे। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने इस भूमिगत भूल भुलैया का वर्णन किया है। कहा जाता है कि इसमें हजारों कमरे थे या सिर्फ एक कहानी। गीजा पिरामिड के बारे में अधिक रोमांचक वीडियो और खोजों के लिए हमसे जुड़ें। भाग 2 के लिए बने रहें और आकर्षक सामग्री की निरंतर स्ट्रीम के लिए डिस्कवरी टीवी हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे और अगली बार मिलते हैं। दिलचस्प वीडियो के लिए डिस्कवरी टीवी हिंदी को फॉलो करें। धन्यवाद और नमस्ते।